गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सेट नंबर 3। पिछले दो सेट आपको बताए गए हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हुए थे और कैसे हम लोग बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग ये जानेंगे कि आए हुए कुछ क्वेश्चंस जिनको हम विदाउट फार्मूला केवल कॉन्सेप्ट बेस पर सॉल्व करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चंस को रीड करना है, देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। राइट। सबसे पहला काम है, आप केवल ये नोट डाउन करिए क्या क्या गिवन है। यानी कि हमको पहली चीज दे रखी है 40 वस्तुओं का जो सीपी है यानी क्रय मूल्य है ये 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे तो सीपी और एसपी दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 25:40। कैंसिल आउट कर लेंगे तो हो जाएगा ऊपर 5 और नीचे आ जाएगा 8। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो एसपी है वो 8 है और जो सीपी है वो कितना है, 5 है। ठीक है। इसमें आप कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। देखिए 5 में खरीदो और 8 में बेचो, यानी कि 3 रुपये का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा, सीपी पे। सीपी कितना है हमारा 5 और इंटू कर देंगे 100। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और 3 इंटू 20 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 60%। यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है और ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस है या आपका रेलवे का पेपर है, इन सब में देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो करना है, सबसे पहले आप रीड करिए पॉज करके, फिर इसको देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ठीक है। मतलब पिछली वाली बात में इसमें केवल उन्होंने परसेंटेज एक्स्ट्रा लगा दिया और कुछ भी नहीं। सेम अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे जो पीछे किया था। आप नोट डाउन करेंगे 60% ऑफ सीपी बराबर है 50% ऑफ एसपी। क्लियर। आप कहेंगे परसेंटेज का निशान क्यों नहीं लगा, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज दोनों यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट 60 बराबर 50 आ जाएगा। अब सीपी और एसपी का अगर आप रेशियो बनाते हैं तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 50/60 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा। आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में क्या निकल के आएगा, एसपी का मतलब 6 है, सीपी का मतलब 5 है। यानी 5 रुपये में खरीदो, 6 रुपये में बेचो, तो कितने का फायदा होगा, 1 रुपये का। और ये फायदा किस पर होता है, सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है हमारा 5 और इंटू कर देंगे आप 100। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20% हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। राइट। यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपका 20% प्रॉफिट आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक। ये भी क्वेश्चन सेम अप्रोच में आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों ही अप्रोच आपको लगानी है। इसमें देखिए क्या लिखा है, 100 संतरे बेचे यानी कि 100 संतरों का एसपी। ठीक है। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, तो आपको बताना है कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये रहेगा इसमें कि आप जो है इसमें डाटा बनाएंगे। आपको बोला है कि इसका प्रॉफिट कितना है ये देखना है। प्रॉफिट के बराबर की वैल्यू होती है हमारी, प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस का सी पी। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लाभ मान लेते हैं 20 का है। ठीक है। एस पी कितना है, 100 का है, माइनस का हो गया सी पी। तो आप सी पी की वैल्यू निकालेंगे तो सी पी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 100 में से 20 जाएगा तो 80। राइट। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसका प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए कितना होगा। तो आप देखिए सीपी कितना 100, एसपी कितना है आपका 100, यानी कि 80 वाली चीज़ अगर 100 में बिक रही है यानी कि 20 का फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये फ़ायदा किस पर होता है, सीपी पर होता है। और इंटू कर देंगे आप 100। ठीक है। तो 20 चौका होता है 80, 4 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25%। यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। ठीक है।
क्वेश्चन में जहाँ डाउट लग रहा है एक बार आप वीडियो पॉज करके दोबारा से रिमाइंड करके देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन श्योर है कि आपको ज़रूर मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन आपकी बेसिक पैटर्न पर लिए गए हैं, बेसिक टू मॉडरेट हैं, इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, आने वाले पेपर में आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि एक व्यापारी ने प्रत्येक 10,000 रुपये की दर से दो वस्तुएं बेची हैं। उनमें से एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा है। तो बताइए कि इसमें कितने परसेंट का लाभ है, कितने परसेंट की हानि है। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले देखिए, जब भी आपको सेम एसपी कहीं पे दिख जाता है, यानी कि हमारा आपको ध्यान रखना है कि एसपी की वैल्यू अगर सेम होती है आर्टिकल के केस में, दो आर्टिकल केस में, और आपको जो प्रॉफिट बोला गया है ये भी अगर लॉस के बराबर होता है, तो इस केस में डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं शॉर्टकट बेस पर भी, और डायरेक्ट आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, क्या रहता है हमारा, आपने नेट इफेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। यहाँ पे x का मतलब मान लीजिए आपका लॉस है, और y का मतलब मान लीजिए आपका प्रॉफिट है। दोनों वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 प्लस का 20 माइनस प्लस माइनस 20 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा 100। दोनों जीरो कट जाएंगे, 20 से 20 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4। और -4 का मतलब होता है 4% का लॉस। ठीक है, आप बाय नेट इफेक्ट लगा के क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट अप्रोच पे लगाया। दूसरा, आप इसको चाहो तो बाय रेशियो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एसपी सेम कंडीशन का बोला जाए और आपको प्रॉफिट अगर लॉस के बराबर है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज हमेशा आपको लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, इसको आप डायरेक्टली नेट इफेक्ट कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना होगा इस कॉन्सेप्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये का भुगतान किया है, तो सी ने उसे कितने में खरीदा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए, जब भी आपका प्रॉफिट हो रहा होता है तो हमेशा 100 प्लस करके वैल्यू लिखते हैं, और जब भी लॉस हो रहा होगा तो आपको 100 में से घटा लेना है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ए ने उसे कितने में खरीदा है, तो हम मान लेते हैं कि ए भैया जो है अगर वैल्यू को x रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक, अब इसमें प्रॉफिट कितना दिया बी के लिए, 10% का, यानी कि 110/100। 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100 लिखना, चाहे रेशियो में लिख लो चाहे ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, 10% का लाभ है, यानी 100 में 10% आगे हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बी ने सी को 30% पर बेचा, तो इसमें भी 100 जोड़ दीजिए, मतलब 130/100 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद कितने में उसको मिला, सी को ये मिला 2860 में मिला है, बराबर 2860 कर दीजिए। राइट, अब आप कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे 13 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 13 से करेंगे तो 13 टू जा होता है 26, बचेगा 2, फिर 13 टू जा 26। 11 से कैंसिल करेंगे 1, 11 टू जा। ठीक है, और हमारे पास जो जीरो बचे हैं वो कितने, 3 जीरो बचे, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2000 रुपीज़। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है कि गीता ने एक भूमि का प्लाट 9600 रुपये में खरीदा है। ठीक है, उसका 2/3 भाग वो जो है 6% की हानि पर बेच रही है। शेष भाग को 10% के लाभ कमाना चाहती है, तो शेष भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या लगाने वाले इसमें आप, 9600 रुपये में खरीदा, यानी कि हमारा ये हो गया टोटल प्राइस, यानी कि 96,000, ये खरीदने का पैसा हो गया। ठीक, उसने 2/3 भाग है, यानी कि 3 में से 2 हिस्सा, तो हम कह सकते हैं कि 2 हिस्सा एक के पास जाएगा और एक हिस्सा एक के पास जाएगा, यानी कि दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका 2:1 कैसे आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इन्होंने बोला है 2/3, यानी कि 3 में से 2 हिस्सा ये पहले वाले के पास जाएगा, और 3 में से बचा हुआ एक हिस्सा वो दूसरे का हो जाएगा। राइट, अब आपको हानि के केस में क्या करना है, माइनस का निशान लगा लेना है। प्रॉफिट का केस कभी भी दिखेगा तो हमेशा प्लस का निशान लगाना है। क्लियर है, तो देखिए कैसे बनेगा। इन्होंने बोला है कि उसका 2/3 हिस्सा -6 पर बेचा है, यानी कि इसमें आपका जो वैल्यू बनेगा -6 लिखिए, क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, शेष भाग को 10% लाभ कमाना चाह रहा है, तो शेष भाग को कितने पर बेचेगा, आप प्लस का सॉरी, इसमें जो बोला गया है कि होल ट्रांजेक्शन कंप्लीट ट्रांजेक्शन है, तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन की वैल्यू हमेशा मिड में आती है। ठीक है,
कितने के लाभ पर बेचे, यानी प्लस का एक्स मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। अब आप इनका रेशियो बना लीजिए। रेशियो बनाएंगे तो 10 में से 6 जब घटाएंगे तो 10 माइनस का 6, यानी कि इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16, राइट। और ये x में से घट जाएगा तो x में से कितना आ जाएगा, 10। ये बन गया आपका रेशियो, ठीक, x माइनस 10 और 16। अब हमको ये पहले से ही पता है कि दोनों किस रेशियो में, ये 2:1 में है। तो दोनों का रेशियो आपस में बराबर कर दीजिए, यानी कि x माइनस का 10 अपॉन का 16 बराबर हो जाएगा 2/1, ठीक। ये हो जाएगा आपका 2/1, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और डाउटफुल लग रही है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, 2/5 दिया गया है, और इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन में 2/3 दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश का क्वेश्चन करेक्ट होगा, हिंदी में बाय मिस्टेक हो सकता है ये। यानी कि 5 में से 2 वस्तुएं जाएंगी इधर, तो बाकी बची हुई 3 वस्तुएं आपकी जाएंगी इस तरफ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा करेक्शन होना है, वो करेक्शन ये होगा कि यहाँ पे 3 वस्तुएं आप लिखेंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो 2/3 लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों का क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा ये 3x माइनस का 30 बराबर हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा 62, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 3 से कैंसिल करेंगे। जब 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा कितना, 0। और कितना आ जाएगा, 2/3, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में पूरे में, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला काम था 2/5 हिस्सा था, इसको करेक्ट किया, यानी कि पहले वाले को 2 हिस्सा, दूसरे वाले को 3 हिस्सा, ठीक है। पहला हिस्सा 6% की हानि पर, तो हमने मिक्सर एलिगेशन मेथड यूज़ किया है, तो माइनस लगाते हैं लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए लगाते हैं प्लस। रिमेनिंग पार्ट पूछा गया है और ओवरऑल होल ट्रांजेक्शन दे रखा है प्लस का 10। तो 10 में से माइनस का 6 घटेगा तो जुड़ के 16 हो जाएगा, और x में से 10 घट जाएगा। इन दोनों का रेशियो पहले से हमें पता है, 2:3 है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 20 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 27 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप चाहो तो इसको बार बार वीडियो पॉज करके आराम से लगा सकते हैं। देखिए कोई भी आर्टिकल पहले 15% पे बिक रहा है प्रॉफिट पे, अब उसको 20% का प्रॉफिट होने लगा है, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% का हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक 5% की वैल्यू किसके बराबर है, ये 27 के बराबर है। यानी जो 5% मिला है इसकी वजह से हमें मिला 27। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 27/5 हो जाएगा। क्लियर। और CP ऑलवेज कितना होता है, 100% होता है, यानी 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 27/5, और गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है। ये कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा ऊपर 20, और 27 का दुगना होता है 54, 54 का मतलब हो जाएगा 540 रुपये। क्लियर है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको लगाना खुद से ही है। आप वीडियो पॉज करिए, लगाइए, फिर देखिए सोल्यूशन हमने क्या दिया है और आपको क्या दिया है। हम इसमें आपको कोशिश ये कर रहे हैं कहीं पे कोई फॉर्मूला ना बताया जाए। फॉर्मूला नहीं होगा तो उतना आप टेंशन फ्री होकर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर होने वाली जो त्रुटि है, ठीक है, होने वाली त्रुटि सॉरी होने वाली हानि 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है कि लागत मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, 17 गेंद बोला है तो 17 गेंद होगा, तो आपको बताना है इसमें लागत मूल्य कितना होगा, ये आपका हानि के बराबर। तो हानि का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब होता है आपका कि CP में से आप SP को घटा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा में खरीद के कम वाला बेच रहे हैं। क्लियर। तो इसमें आप वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको लागत मूल्य निकालना है, तो लॉस आपका कितना है, 5 है, ठीक है। तो लॉस 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 17। तो अब दोनों को घटा देंगे तो 17, और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें आप 5 गेंदों का लॉस लिख लीजिए, ठीक है। और 17 गेंदों के बराबर है, तो 17 आपका आ जाएगा इधर CP की जगह पे 17, ठीक है। 17 माइनस का हो जाएगा SP, ठीक है। SP निकालेंगे तो 17 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट। अब बोला है कि एक गेंद का मूल्य बता दो कितना है भाई। अब आप देखिए 720 रुपये तो टोटल का है, बेचा कितने में, 12 में बेचा, तो 720 को अगर हम 12 से भाग कर देते हैं
कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 छंगा 72, यानी कि 60 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा लग जाएगा, डी आंसर। डी आंसर विल बी द राइट। केवल हमने लॉस का कॉन्सेप्ट लिखा। 5 गेंदों के लागत मूल्य का मतलब 5 कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स यहाँ पे लगा देंगे। 17 गेंदें आपकी आ रही हैं, यहाँ लगा देंगे, देन सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि एक व्यक्ति ने प्रति पेन 12 रुपए की दर से 150 पेन खरीदे, 10% के लाभ पर 50 पेन बेचता है, तो किस प्रतिशत के लाभ पर शेष पेन बेचे कि हमारा जो ओवरऑल है वो कितना फायदा हो, 15% का फायदा हो जाए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका जो है मिक्सर एलिगेशन से बहुत प्यार से बन जाएगा। क्या करना है देखिए ध्यान से। बंदे ने जो है 150 पेन खरीदे 12 रुपए की दर से, ठीक है, तो 50 पेन आपके एक तरफ बिक गए, तो दूसरा कितना बचा, 100 पेन बचे हैं। ठीक है, टोटल भाई 150 थे, यानी कि इनका अनुपात हो जाएगा 1:2, पहली चीज। ठीक, दूसरा पॉइंट, पहला वाला उसने 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि प्लस का 10 किया हुआ है। दूसरा वाला पूछा है कि शेष में कितने पर बेचना चाहिए, यानी उसकी जगह पे आ जाएगा आपका प्लस का x, और ओवरऑल कहानी कितनी बोल रही है, 15% का लाभ बोल रही है, तो 15 लिख लीजिए। दोनों को घटा दीजिए, 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ आ जाएगा x माइनस का 15। ठीक है, x माइनस का 15 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आपको ये रेशियो पहले से ही पता है भाई, यहाँ पे कितना हमको दे रखा है, ये 1:2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आ चुकी वैल्यू, तो x माइनस का 15 बटे 5 बराबर हो जाएगा 1/2। 2 से क्रॉस करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 30 और बराबर का हो जाएगा 5, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 35, सॉरी 2x बराबर हो जाएगा 35, और x वैल्यू निकालेंगे तो 35 का आधा, 35 का आधा कितना होता है, 17.5% होता है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा x की वैल्यू हो जाएगी 35/2। ठीक है, 35/2, 35/2 का मतलब कितना होता है हमारा 17.5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आप चाहो तो इसको एक बार लगा सकते हैं वीडियो पॉज करके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति है जो 2 कुर्सियां 900 रुपए के मूल्य पर खरीदता है, राइट। ठीक है, 900 रुपए पे खरीद रहा है, उसके बाद बोला है कि कुर्सी की लागत 4/5 और दूसरी कुर्सी की लागत के 5/4 भाग पर। देखो, अगर कोई चीज़ 5 रुपए में खरीदी गई, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना, 5 में खरीदी गई और 4 पे बेची गई, इसका मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस कितना हो रहा है भाई, अगर आप सॉल्व करेंगे तो भाई 5 में से 4 पे बेचा मतलब 1 का लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20%। ठीक है, कैसे आएगा, 1 का लॉस है, 1/5 करेंगे इंटू कर देंगे 100, यानी कि आगे हमारा 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 20%। देखिए 4/5 का मतलब कैसे, वो आपको पहले समझा देते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि 4/5 पे, मतलब 5 वाली चीज 4 में बेचेगी, मतलब 1 रुपए का लॉस कर दिया गया है। 1 रुपए का लॉस 5 पे है, इनको इंटू 100 करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20%, यानी पहला वाला आ गया 20% का लॉस। सेम दूसरा वाला निकालेंगे, 4 वाली चीज 5 में बेची गई मतलब प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 रुपए का फायदा 4 पर होगा, इंटू करेंगे 100, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा। क्लियर है, आपको दोनों चीजें निकल गई, पहले वाले में लॉस था 20% का, दूसरे वाले में 25% का प्रॉफिट था। इनको आपको इनडायरेक्टली बोला गया 4/5 और 5/4। अब आप मिक्सर एलिगेशन लगाइए। ठीक है, 20 रुपए माइनस के मतलब 20% लॉस, 25% का प्रॉफिट, दोनों को सॉल्व करिए। ओवरऑल कितना फायदा हो रहा है, 90, और 90 का फायदा कितने पर हो रहा है, 900 पर हो रहा है, तो 90/900 और गुणा कर देंगे 100, तो 0 0 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, मतलब 10% की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या आएगा, 10 में से जब 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 20 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, और 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1:2 आ गया। ठीक है, अब आपको बोला है कि टोटल पैसा 900 है। देखिए टोटल पैसा 900 है, तो आपको पता है कि टोटल हमारा रेशियो कितना है, 3 है, तो 3 की वैल्यू आप बता देंगे कितनी हो गई, 900 हो गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, और 1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक हमारा क्या है, एक हमारा रेशियो है, तो ये पूछा कि छोटे वाले की वैल्यू बताओ, छोटे का मतलब 1 की वैल्यू बताओ, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 300, मतलब हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। अगर आपसे 2 की वैल्यू पूछेगा तो आपका 600 हो जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था, जो आपको रेशियो में बोले गए थे उसके बेस पर हमने लॉस निकाला, प्रॉफिट निकाला, दोनों को मिक्सर एलिगेशन में लगाया। और जो तीसरी वैल्यू थी 90 रुपये, उसका भी हमने परसेंटेज बनाया, कितना आया 10%, उसको भी हमने यहाँ लगाया। उसके बाद सॉल्व कर दिया, 10 में से 20 घटेगा, यानी कि 10 माइनस का 20 ये होगा। इनको क्लियर ना हो और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15, 15 से कैंसिल कर दिया, 1:2 आ गया। आपको टोटल दे रखा है 900, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना है 3, 3 का मतलब हो जाएगा 900, एक का मतलब हो जाएगा 300, मतलब 3 से भाग कर दिया इसको, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 300। ठीक है। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो में। कोशिश ये की गई है कि आज के जो क्वेश्चन की सीरीज थी इसमें सारे क्वेश्चंस आपको विदाउट फार्मूला बताए गए हैं और सारे क्वेश्चंस प्री लेवल के हैं। आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कहीं पे कोई फार्मूला आप ना लगाएं। कहीं कोई डाउट बनता है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से मिलते हैं हम लोग अगली सीरीज में कुछ नए और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।